Good morning, students. Class 8, Chapter 6 of Geography, Human Resources. And today in this video, we are going to do patterns of population change. कि किस तरह से किसी कंट्री की आबादी, किसी एरिया की आबादी चेंज होती है. Rates of population growth vary across the world. Although the world's total population is rising rapidly, not all countries are experiencing this growth. तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो अलग अलग रहता है, वेरी करता है कंट्री टू कंट्री. तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन बेशक बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन सारे कंट्रीज में ऐसा नहीं हो रहा है कि हर एक कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ रही है. कुछ एक कंट्रीज हैं जहाँ पे पॉपुलेशन यानी कि आबादी ज़्यादा बढ़ रही है. सम कंट्रीज लाइक कीनिया हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स. जैसे कीनिया है तो वहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, हाई है. क्यों? दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स. तो वहाँ पे डेथ्स भी होती हैं बट बर्थ रेट जो है वो भी काफ़ी हाई है. जन्म जो है वो ज़्यादा होते हैं, जन्म दर ज़्यादा है. Now with improving health care, death rate have fallen but birth rate still remain high leading to high growth rate. तो बेशक अभी फैसिलिटीज आ गई हैं हेल्थ की, तो उसके कारण डेथ रेट कुछ कम हुई है, लेकिन फिर भी जो बर्थ रेट है वो कम नहीं हुई है. तो इसलिए आबादी लगातार कीनिया की बढ़ रही है. इन अदर कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम, पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग बिकॉज ऑफ बोथ लो डेथ्स एंड लो बर्थ रेट्स. तो जो कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम है तो वहाँ पे पॉपुलेशन का बढ़ना जो है वो कम है, क्योंकि वहाँ पे डेथ रेट भी कम है और बर्थ रेट भी साथ में कम है. पॉपुलेशन कंपोजिशन. पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है कि हाउ क्राउडेड अ कंट्री इज हैज लिटिल टू डू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो कोई कंट्री कितना क्राउडेड होगा वो इस पे डिपेंड करता है कि उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, आर्थिक तरक्की का लेवल क्या है. फॉर एग्जांपल बोथ बांग्लादेश एंड जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड बट जापान इज फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड देन बांग्लादेश. तो बांग्लादेश और जापान दोनों ही घनी आबादी वाले देश हैं, लेकिन जापान जो है वो इकोनॉमिकली ज़्यादा डेवलप कंट्री है, ज़्यादा विकसित देश है. टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज अ रिसोर्स वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज़. तो लोगों का एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में अगर हम उनको देखते हैं तो हमें उनकी क्वालिटीज़ को देखना होगा, इसको अच्छे से समझने के लिए कि लोग किस तरह से महत्वपूर्ण रिसोर्स हैं किसी भी कंट्री के, किसी भी नेशन के. तो पीपल वेरी ग्रेटली इन देयर एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल. तो लोग जो हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं. जैसे एज है तो एज में किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है. अब सेक्स है तो जेंडर मतलब मेल और फीमेल वो अलग अलग हैं. लिटरेसी लेवल, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है. हेल्थ कंडीशन भी सबकी एक जैसी नहीं होती है. और ऑक्यूपेशन, जो काम करते हैं लोग, वो भी अलग अलग है. एंड इनकम लेवल भी सबका अलग अलग होता है. जैसे आप जहाँ देख रहे हो तो हर एक में पोटेंशियल अलग अलग है. आई टेल स्टोरीज टू माई ग्रैंड चिल्ड्रन, कोई बच्चों को कहानियाँ सुनाता है, कोई वेडिंग्स पे गाता है, कोई मेडिसिन जो है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, कोई ब्रिज यानी कि पुल बनाता है. आई टेक केयर ऑफ माई होम, में कोई जो है व्यक्ति वो अपनी लेडी है, जैसे वो हाउस वाइफ्स रहती हैं तो वो अपने घर के केयर करती हैं. आई एम अ फार्मर, कोई किसान है. तो इस तरह से हर एक का अलग अलग जो है वो पोटेंशियल होता है, अलग अलग काम होता है, काम करने की समर्था अलग अलग होती है. It is essential to understand these characteristics of the people. Population composition refers to the structure of population. तो population composition क्या होता है कि जो population का ढांचा है, स्ट्रक्चर है, तो उसका उसी को population composition कहते हैं. तो इसमें अलग अलग विशेषताएं जो हैं लोगों की वो आती हैं. The composition of population helps us to know how many are males or females, which age group they belong to, how educated they are, and what type of occupations they are employed in, what their income levels and health conditions are. तो population structure की जब हम बात करते हैं
पॉपुलेशन कैसे कंपोज होती है, अलग अलग एज ग्रुप्स के लोगों को मिला के, उनका एजुकेशन का लेवल क्या है, किस तरह का काम करते हैं, जैसे हमने पहले ही देखा। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं एक जो स्ट्रक्चर है उसको तैयार करने के लिए, कि जब हमें पूरी जानकारी चाहिए होती है लोगों की तो ये सब चीजें उसमें देखी जाती हैं। An interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid, also called an age-sex pyramid. अगर हमने बहुत अच्छे तरीके से जानना है पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में, तो जो पॉपुलेशन पिरामिड रहते हैं, एक स्ट्रक्चर, एक मोनूमेंट होता है जिसका जो स्क्वायर बेस्ड रहता है, तो उससे हमें पता चलता है कि किसी कंट्री की आबादी जो है वो कितनी है, जहाँ उनका एज जो है वो कहाँ तक जो लोग हैं कितने सालों तक जिंदा रह पाते हैं, कि वहाँ पे डेथ रेट कम है जहाँ ज़्यादा है, बर्थ रेट कम है जहाँ ज़्यादा है, उनका जो जेंडर है वो क्या है। तो ये स्ट्रक्चर जो है, मोनूमेंट है, वो हमें सारा बताता है। A population pyramid shows the total population divided into various age groups, for example 5 to 9 years, 10 to 14 years. तो इसमें इस मॉन्यूमेंट में क्या होता है कि 5 से 9 साल तक के बच्चों को डिवाइड किया जाता है, फिर 10 से 14 तक के कितने हैं, द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स इन ईच ऑफ दोज ग्रुप्स। फिर आगे देखा जाता है कि 5 और 9 के बीच में मेल कितने हैं, फीमेल कितने, गर्ल्स कितनी हैं, बॉयज कितने हैं, फिर 10 to 14 भी ये चीज देखी जाती है। तो जैसे ये आप देख पा रहे हो फिगर, तो दिस इज द पॉपुलेशन पिरामिड। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो पॉपुलेशन पिरामिड की जो शेप है वो हमें बताती है कि जो लोग हैं किसी भी कंट्री में रहने वाले, वो किस तरह के हैं, मतलब कहाँ किस एज ग्रुप के हैं, उनका जो डेथ रेट जो है किस मतलब ईयर तक वो जिंदा रह पाते हैं, कि क्या अर्ली एज में डेथ्स हो जाती हैं, जहाँ के ज़्यादा लंबी उम्र वो एंजॉय करते हैं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स आर शोन एट द बॉटम। तो 15 साल तक के जो बच्चे हैं बॉटम पे वो दिखाए जाते हैं कि 1 से 15 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं, एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ। तो इससे हमें बर्थ लेवल का पता चलता है कि अगर वहाँ पे उनकी गिनती काफी ज्यादा है तो मतलब कि बर्थ रेट जो है वो हाई है। द साइज ऑफ द टॉप शोज द नंबर ऑफ एज्ड पीपल। और टॉप पे जो क्या होता है वो साइज हमें बताता है जो 65 ईयर्स एज तक के हैं उनके बारे में कि वो कितने हैं, एंड रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ डेथ्स। तो इससे हमें पता चलता है कि डेथ रेट ज्यादा है या कम है, कि अगर तो 65 ईयर्स एज के काफी हैं तो मतलब कि डेथ रेट कम है और ज्यादा लंबा समय लोग जी पाते हैं, इसका मतलब कि हेल्थ फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी हैं। तो अगर वो कम है तो इसका मतलब कि कुछ तो सही नहीं है। The population pyramid also tells us how many dependents there are in a country. तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो निर्भर लोग हैं, जो एक कोई भी व्यक्ति है वो किसी दूसरे पर निर्भर हैं, तो वो कितने हैं। There are two groups of dependents, young dependents aged below 15 years। जैसे 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो वो काम भी नहीं करते हैं, कहीं पे बाहर कोई जॉब वगैरह भी नहीं करते, उनका पढ़ाई लिखाई का समय होता है, तो वो अपने माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। एंड एल्डरली डिपेंडेंट्स जिनकी एज 65 की है या उससे ज़्यादा है, या उससे अगर थोड़ी कम भी है, तो दोज ऑफ द वर्किंग एज आर द इकोनॉमिकली एक्टिव। तो जो 65 वाले हैं वो भी डिपेंडेंट ग्रुप में ही आते हैं, कि वो अपने बच्चों के ऊपर निर्भर होते हैं कि इस उम्र में वो काम नहीं कर पाते हैं। तो दोज ऑफ द वर्किंग एज आर द इकोनॉमिकली एक्टिव। तो जो काम करने लायक हैं, मतलब मिडिल एज वाले जो हैं, यंग हैं, तो वो इकोनॉमिकली एक्टिव उनको कहा जाता है कि वो आर्थिक तौर पर काफी एक्टिव हैं, वो काम करने के काबिल हैं। The population pyramid of a country in which birth and death rates both are high is broad at the base and rapidly narrowed towards the top. तो वो कंट्री जहाँ पे बर्थ रेट भी ज्यादा है और डेथ रेट भी ज्यादा है, तो वो उसका बेस जो है वो ब्रॉड रहता है और ऊपर से नैरो होता है, टॉप जो है वो नैरो होता है। दिस इज बिकॉज ऑल्दो मेनी चिल्ड्रन आर बोर्न
A large percentage of them die in their infancy. तो इसमें चाहे बच्चे बहुत ज़्यादा जन्म लेते भी हैं, लेकिन इन्फेंट जब होते हैं वो छोटी उम्र में ही बहुत सारे बच्चों की डेथ भी हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज. रिलेटिवली फ्यू बिकम अडल्ट्स एंड देयर आर वेरी फ्यू ओल्ड पीपल. तो कुछ उनमें से जो जवान होते हैं आगे उनकी उम्र बढ़ती है, और कुछ उसमें जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी ज़्यादा नहीं होते हैं. दिस सिचुएशन इज टिपिफाइड बाय द पिरामिड शोन फॉर कीनिया. तो कीनिया का अगर हम पॉपुलेशन पिरामिड देखें तो इससे हमें ये सारी स्थिति क्लियर हो जाती है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कीनिया. तो इसमें आप देख रहे हो कि काफी ब्रॉड बेस है, मतलब बर्थ्स काफी हुए हैं और ऊपर जाके टॉप जो है वो नैरो हो गया है. तो एज ग्रुप भी इन्होंने बताया है कि मैक्सिमम एज कहाँ तक जाती है और वहां पे कितने थोड़े लोग रह जाते हैं जो 75 प्लस तक पहुंच पाते हैं. इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट्स स्पेशली अमंगस्ट द वेरी यंग आर डिक्रीजिंग. जहाँ पे जो यंग लोग हैं उनमें डेथ रेट कम है. द पिरामिड इज ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप्स. तो वहां पे ऊपर मिडल में जाके वो ब्रॉड होगा, विशाल होगा वो स्ट्रक्चर, बिकॉज मोर इन्फेंट्स सर्वाइव. क्योंकि ज्यादा जो इन्फेंट्स हैं वो बच जाते हैं. सर्वाइव टू अडल्टहुड मतलब वो जवानी तक पहुंचते हैं. दिस कैन बी सीन इन द पिरामिड ऑफ इंडिया. तो इंडिया में ऐसा देखा जाता है. सच पॉपुलेशंस कंटेन अ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल एंड विच मीन्स अ स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स. तो इसका मतलब कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो यंग हैं, वो इस एज तक पहुंचते हैं और इस तरह से वो काम करने के काबिल होते हैं. तो काफी लेबर फोर्स जो है वो इंडिया में मौजूद है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया. In countries like Japan, low birth rates make the pyramid narrow at the base. Decreased death rates allow numbers of people to reach old age. तो जापान में क्या होता है कि लो बर्थ रेट है, उनकी आबादी जो है वो बर्थ रेट ज्यादा नहीं है, तो उनका जो स्ट्रक्चर है पॉपुलेशन का वो नीचे से उसका जो बेस है वो ज्यादा ब्रॉड नहीं होगा, विशाल नहीं होगा, खुला नहीं होगा, वो नैरो होगा, तंग होगा, छोटा होगा. डिक्रीज डेथ रेट्स अलाउ नंबर्स ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज. तो जापान में हम क्या देखते हैं कि डेथ रेट कम हुई है, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि ओल्ड एज तक पहुंचते हैं. जैसे आप जिस स्ट्रक्चर देख रहे हो जापान का, तो नीचे से बहुत विशाल नहीं है, मतलब बर्थ रेट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी लोग पैदा होते हैं वो ऊपर भी देखो सेंटर में से भी थोड़ा ब्रॉड जा रहा है, क्योंकि वहां पे लोग सरवाइव करते हैं. और कुछ लोग जो हैं वो 85 प्लस तक भी पहुंच जाते हैं. मतलब वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज काफी अच्छी हैं और लोगों का जो लाइफस्टाइल है, उनके जीने का तरीका, उनके रहने का तरीका, जैसे वो एक्सरसाइज को ज्यादा प्रेफर करते हैं, साइकिल चलाना, ऐसी चीजें करते हैं. तो वहां पे तंदुरुस्ती ज्यादा है लोगों में, तो वो ज्यादा लंबी उम्र तक वो जी पाते हैं. Skilled, spirited, and hopeful young people endowed with the positive outlook are the future of any nation. तो जो लोग स्किल्ड होते हैं, जिनको काम करने की समर्था है, जिनको आइडिया है कि किस तरह से क्या काम करना है, और उनकी वो स्पिरिटेड होते हैं कि उनमें काम करने का जज्बा है, एंड होपफुल, और वो उम्मीद से भरे होते हैं. ऐसे यंग पीपल जो हैं वो प्रेरित होते हैं, एंडॉयड विद प्रेरित होते हैं पॉजिटिव आउटलुक से. तो मतलब वो पॉजिटिविटी उनमें रहती है हमेशा, और वही किसी भी नेशन का अच्छा फ्यूचर होते हैं, भविष्य होते हैं. वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव सच अ रिसोर्स. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जिनकी कमी नहीं है. दे मस्ट बी एजुकेटेड एंड प्रोवाइडेड स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू बिकम एबल एंड प्रोडक्टिव. तो ऐसे लोगों को और भी जो फैसिलिटीज देनी चाहिए, उनकी अच्छी पढ़ाई लिखाई का प्रबंध होना चाहिए, स्किल्स उनको मिले, उनको सहूलतें मिले, ताकि वो और भी जो है योग्य हो सके कोई काम करने के, और प्रोडक्टिव हो, बहुत सारी चीजों को, नई चीजों को करने के लिए वो काबिल बन सकें. So this was all about the human resources.